होशंगाबाद जिले की जनपद पंचायत होशंगाबाद की ग्राम पंचायत खरखेड़ी के ग्राम खोखसर में जब हमारी टीम पहुंची तो वहां की हालत देखकर सभी चौकन्ना रह गए। जब ग्रामीणों ने हमारे रिपोर्टर को देखा तो अपना दुखड़ा सुनाने लगे और पूरे गांव की हालत ले जाकर दिखाए। पूरे रोडों पर पानी बह रहा है, नालियां चौक पड़ी है, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी। कहीं पर नालियों का पानी भरा हुआ है जहां पर मक्खी मच्छर पनप रहे हैं। कई ग्रामीण ऐसे हैं कि उन्होंने कई प्रकार की योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल रहा। ग्राम पंचायत भी कभी कभार खुलती है, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। जब हमारी टीम ने सरपंच और सचिव से बात करनी चाही तो वह मीडिया से दूरी बनाते नजर आए। जब ग्राम पंचायत के सचिव महोदय को फोन किया गया तो वह अपनी परेशानी बताती नजर आई, लेकिन ग्राम पंचायत की समस्या को लेकर कोई सही जवाब नहीं दिया। गांव में ऐसी गंदगी का पाया जाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कोरोना जैसी महामारी से हमारा पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन गांव की ऐसी लापरवाही से कोरोना के साथ साथ कई प्रकार की बीमारियों को हम गांव में न्योता दे रहे हैं। गांव के एक घर के सामने नाली का वीडियो, जिसके अंदर मक्खी मच्छर आप देख सकते हैं कि कितने पनप रहे हैं, जिससे कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां पैदा हो सकती है। तो आपके गांव में किसी प्रकार की समस्याएं हैं? सर समस्या तो यहाँ पे बहुत प्रकार की है, जैसे कि जो मेन रोड की नालियाँ बनी हुई है, नाली एक भी नहीं बनी है जो रोड है यहाँ पे। तो पंचायत जहाँ तक है यहाँ पे नाली तो सारी स्वीकृत हो गई, पर पंचायत यहाँ पे काम नहीं कर रही है। सारी रोडों को पैसा, नालियों का पैसा आ चुका है, पर पंचायत के द्वारा यहाँ पे किसी प्रकार का काम हो नहीं रहा है। ये जो आप पीछे एक सीसी रोड देख रहे हैं, जो कि अभी 1-1.5 महीने बनी, इतनी घटिया बनी है, और इसकी लंबाई तो पता नहीं, पर 1.5 लाख इसकी स्वीकृति थी, दोबारा बनाई गई है। इसमें नाली सही था, पर यहाँ पे नाली का निर्माण नहीं हुआ है। और एक समस्या ये है, यहाँ से जो अपनी खेड़पति मैया के यहाँ पे हम जाते हैं, वो रास्ता भी यहाँ पे है नहीं इस समय। दूसरों के खेतों में से, गेहूँ में से जाना पड़ता है। और एक कुछ समय पहले यहाँ पे नर्मदा तट के परकम्बा पथ का रोड यहाँ से तानंगरी के लिए स्वीकृत हुआ था, वो अभी तक बना नहीं है। वो जैसे प्रधानमंत्री योजना के जो आवास योजना है, उसका लाभ कितने लोगों को मिल चुका होगा लगभग यहाँ पे? यहाँ पे प्रधानमंत्री का योजना का लाभ कम से कम 35% लोगों को मिला है। बाकी सब अभी कुछ भी नहीं है। 2 साल से लिस्ट अटकी हुई है। यहाँ पे किसी प्रकार की पंचायत द्वारा इन्फॉर्मेशन दी नहीं जाती है, क्या योजना आ रही है, क्या होना है, ग्राम सभा कुछ भी पता नहीं चल पाता है। यहाँ पे जैसे मजदूरी कार्ड, आयुष्मान कार्ड और संबल योजना के जो कार्ड हैं, वो बने ही नहीं बने सभी लोगों को? बहुत ही कम लोगों के यहाँ पे बन पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे जानकारी नहीं देते हैं ना ये लोग। वो जैसे गरीबी रेखा का कार्ड है, तो जो एक्चुअल में गरीब है उन्हीं का बना है, या जिनके पास ट्रैक्टर है सभी का बना दिया है? कुछ तो गरीबों का बन गया, कुछ अमीरों का भी यहाँ पे बन गया है। गरीबी का कार्ड बना दिया? जी हाँ। और किसी प्रकार की समस्या जो आप पहुँचाना चाहते हैं सरकार तक? सर यहाँ पे जो है हमारे खोखसर में, यानी आज से करीब 5 साल पहले पिचिंग घाट का निर्माण के लिए पैसे स्वीकृत हुआ है, जो कि अभी तक यहाँ का काम चालू नहीं हुआ। यहाँ की फाइल कहाँ पे दब रही, क्या हुआ, जिससे कि यहाँ पे गांव का भविष्य भी अंधकार में, क्योंकि यहाँ पे बाढ़ की समस्या मैन है। यदि यहाँ पे बाढ़ आ जाएगी तो गांव बह जाएगा।
और जैसे यहाँ पे जो आरोग्य सेंटर खुला है, अस्पताल खुली है, तो हाँ। खुलती है परमानेंट? नहीं, अभी तो खुलना स्टार्ट नहीं हुई है। सुना है, देखा तो नहीं है। मैडम आती है, कब आती है, कैसे क्या उनका कब बैठने का, ये भी हमें पता तो नहीं है। यहाँ के शासकीय स्कूलों की स्थिति किस प्रकार है? यहाँ के शासकीय स्कूल की स्थिति बहुत ही दयनीय, गंभीर स्थिति। यहाँ पे कोई टीचर आता नहीं है, कब आता है किसी को पता भी नहीं है। कभी 2 बजे आ रहा, कभी 1 बजे आ रहा। ठीक है, अभी तो कोरोना कॉल है, फिर भी नहीं आ रहे। इससे पहले भी वो नहीं आते थे मैडम सर, सब छुट्टी पे ही है। साल में ये सोचो कि 2 4 6 बार आ गए तो बहुत आ गए। अच्छा। हमेशा बोलते हैं यहाँ पे ड्यूटी लगी, वहाँ पे ड्यूटी लगी है। सर ग्राम क्या है को तुम्हारा पहले नाम? नाम राजकुमार सेवरिया। किस प्रकार की समस्या है? समस्या ये है सर, गांव विकास में ऐसी सचिव सरपंच साहब कोई सरकारी कोई लाभ आता गरीब लोगों के लिए तो कुछ बताने के लिए तो कायम है ही नहीं। अभी बोलते हैं टाइम ही नहीं है, कभी आता ही नहीं। गाँव कोटवार को कभी बताता नहीं कि तू आज डोंडी पीट दे। कुछ समस्याएं बताते नहीं, कब मीटिंग होती है कब नहीं होती है। हर 22 तारीख को मीटिंग होती है जनपद पंचायतों में। कोई गांव वालों को विकास नहीं करता कि हम आप मीटिंग में आना या आपकी सूचना बताना क्या दिक्कत हो रही क्या नहीं हो रही। कभी ये नहीं बोला सचिव सरपंच ने कि आज मीटिंग है आज तारीख में तो अब आप आना, ये कभी नहीं बोला सर। ये नाली की शिकायत कितनी बार कर चुके हैं? इसकी शिकायत तो सर गंजवार कर चुके हैं, भले इसके कोई सुनवाई नहीं हुआ। आपका नाम? बोंदर। किस प्रकार की समस्या है आपके गांव में? समस्या जे नाली में जे आ रहा है जे डालतदार सफाई हम ही करते हैं। कोई जे सफाई नहीं करवाते, कोई लोग सरपंच ने सचिव ने कोई नहीं करवाते। कचरा जो पड़ा है कौन, आप ही लोग उठाते हैं? हैं? आप ही साफ करते हाँ हाँ, हम ही साफ करते जे सब। हैं? तो आपने पंचायत में शिकायत नहीं करी? नहीं, पंचायत में कई दान शिकायत करते मन कोई सुनाई नहीं होती। और ग्राम पंचायत मतलब खुलती है, रोज खुलती है कि कभी कभार खुलता है? कभी नहीं खुली, आज तक नहीं खुली। ताला लगा ही रहता है? ताला ही लगा रहता है सब में। स्कूल भी कभी लगे कभी नहीं लगे, कभी लगे कभी नहीं लगे। स्कूल भी 2 4 8 दिन में 1 आध दिन लग गया तो अच्छा है, बस ऐसे ही है। और ये नाली तो ये इधर उधर की सब नाली अपने अपने घर के सामने कर लेते सफा, और बाकी की में सब रोड पे बेहता है सब। तो बारिश में तो ये पानी तो घरों में घुस जाता होगा? बारिश में तो जहाँ तो ये तार बराबर पानी आ गया था बारिश में। ये तार के। और अभी जब बाढ़ आई थी, हाँ, है ना, अभी पिछले साल, तो उसका मुआवजा मिला नहीं मिला अभी सभी लोगों आएगा मुआवजा? कोई मुआवजा ना मुआवजा मिले वाले को, मिला बहुत बहुत कम वाले को मुआवजा मिला बस। जिनके घर में नहीं घुसा उनको भी पैसे मिल गए। और जिसके घर में यहाँ पे मतलब टॉयलेट मुक्त किया है। बाकी बहुत से ऐसे घर है यहाँ पे आज भी शौचालय नहीं है। शासन ने दे रखा है कि भाई शौचालय हर घर होना चाहिए और सब जगह है। बाकी यहाँ खोखसर में बहुत से ऐसे घर है, मेरे हिसाब से 15-20% ऐसे घर है जिनके घर आज भी शौचालय नहीं है। और सरपंच सचिव ने एडिट कर दिया कि हमारे गांव में कोई मतलब एक भी घर नहीं है, सबके घर शौचालय है। तो ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की धांधली तो नहीं होती यहाँ पर? ये धांधला ही है और क्या है। अब ये सीसी रोड है यहाँ का, ये नर्मदा जी से यहाँ तक का मतलब विथ नाली का था, बिना नाली का बना दिया सरपंच सचिव ने। और किसी प्रकार की पैसों की मांग तो नहीं की जाती कि राशन कार्ड बनवाना है तो 1000 रुपये लगेंगे, या इंदिरा आवास योजना के 2.5 लाख मिल रहे हैं तो कुछ % देना नहीं, पड़ेगा? वो तो खैर देखो क्लियरिटी तो मुंह पे कोई नहीं बोलता, बाकी लिए दिए किसी का काम नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं, पैसे देने पड़ते हैं। हाँ। तो और किसी प्रकार की समस्या जो आप बताना चाहते हैं, सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं? नहीं, सरकार तक यही है कि यहाँ पे पंचायत अच्छे से काम करे। अब ये पूरा रोड पे पानी आ रहा, निकास की व्यवस्था नहीं है पूरे गांव में। रात मतलब रात बेरात कोई जाए तो मतलब कई वाहन फंस जाते हैं यहाँ पे मेन रोड पे। ये देखो पूरा पानी आ रहा, नाली की व्यवस्था पूरे गांव में ठीक सुचारू रूप से नहीं है यहाँ पे। भाई सुचारू रूप से पूरी नाली बन जाए, अच्छे से व्यवस्थित हो जाए तो गांव के लोगों को परेशानी नहीं है। कई लोगों को ये अतिक्रमण कर रखा है, मेन रोड पर कचरा फेंक रहा है। रास्ता मतलब बड़ा वाहन आ जाए तो सिंगल आदमी खड़ा नहीं हो सकता। तो ये सारे काम पंचायत के हैं। पंचायत मतलब यहाँ खोखसर में बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती, क्योंकि छोटा गांव है। सरपंच वहीं का देता टिगरिया पंचायत। तो शिकायत करने पे क्या बोला जाता है ग्राम पंचायत में? बोले कुछ हो जाएगा, कर देंगे, बस आश्वासन दे के चले जाते, दोबारा कुछ आते नहीं है। ज़्यादा बोलते तो बोले भैया हम क्या करें,
ऊपर से ही कुछ नहीं हो रहा। नाली गांव वाले स्वयं सफा करते, यहाँ की जो बनी है वो भी पंचायतांग से कभी कोई भी स्वीकृत नहीं आया। तो यही समस्या है गांव की, बस और क्या, यही समस्या है गांव की बस। इसके अलावा तो फिर छोटी मोटी समस्या खेद है, बाकी जो मेन समस्या है वो मैंने बता दी कि ये सब कुछ होना चाहिए, यही है और क्या। ये खोखसर गांव है, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट की बहुत सारी समस्या है ना, कुछ पानी की है, नालियों की समस्या है। काफ़ी समय हो गए सर, सालों हो गए, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन होता तो है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से होता है, स्लो चाल होता है। बाकी और जगह सब हो रहा है, यहाँ हमारे यहाँ रोड नहीं है, कुछ भी नहीं, जबकि ये बहुत बड़ा गांव है। ये गौरी शंकर महाराज जी का मंदिर है, खंडवा में धूनी वाले दादाजी इनके चेले हैं, लेकिन यहाँ पे उनके पिताजी बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं, अमास होती, पूनो होती, कोई तीज त्यौहार होता, उस समय 10-50 पब्लिक यहाँ पे भीड़ लग जाती, लेकिन उसके बाद भीड़ तो लगती है, लेकिन अन्यथा कहीं कुछ भी नहीं होती। किसी प्रकार की कोई प्रोग्रेस तो सर दिख ही नहीं रही है। ये हम उसी आपत्तियों से जूझ रहे हैं। 1 दिन की 2 दिन की बात होती तो होता है। अब ये नालियों में कोरोना तो बहुत दूर की बात है, हमारे यहाँ तो डेली का कोरोना यही है ना, ये मच्छर है, छोटे छोटे बच्चे हैं। नहीं ये तो बच्चों से मैं दिखवा दूँ, उनसे अवगत करा देता हूँ। अब ये वाली ये समस्या, ये हेडपम्प की स्थिति बहुत गड़बड़ है। ये नाली यहाँ तक तो बनी है, ये जब रोड बना था तो उस टाइम पे ये नाली की भी बात हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन हमने अपनी व्यवस्था के अनुसार वहाँ पे पाइप डाल लिया है, किसी प्रकार की फर्ची डाल ली, कुछ भी। अब हम तो जुगाड़ कर रहे हैं, कभी हमारा बच्चा कभी नाली में घुस रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अच्छा, साफ़ करने की बात है, साफ हम अपने पर्सनल तरीके से उसे 2 दिन 4 दिन में साफ़ कर लेते। अब लेकिन फिर क्या है, आगे सप्लाई बंद है, पूरी निकासी वाली उधर की कोई भी व्यवस्था नहीं। वो स्ट्रीट लाइट का जो आप बोल रहे थे, स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट हम खेतीबाड़ी वाले हैं, यहाँ पे रात अंधेरे आते हैं, कभी आते हैं, हमको रात से दिन से किसी प्रकार कोई मतलब नहीं है। खेत में लाइट आती है, हमारा तो दिन भी रात है, रात भी दिन है। तो ये स्ट्रीट लाइट है ही नहीं यहाँ पे। एक खंभा वहाँ लगना चाहिए, लेकिन वहाँ भी कोई खंभा नहीं। खंभा ये वाले लगे, इस पे भी लाइट नहीं। और पूरे गांव में शौचालय बनी है नहीं बनी है? सभी गांव में शौचालय तो बनी है, लेकिन वो टूटी फूटी 1000-1500 रुपए दिए, तो उसमें किसी प्रकार का मतलब नहीं। व्यक्ति ने उसके पास जेब में जितने पैसे थे उसमें प्लस करके उसको बनवा तो लिया है। अब बनवा तो लिया तो वो उसी समय हो गया ना। और उसमें जाने से तो व्यक्ति वो या तो वो लोटा लेके जाएगा। शिवराज सिंह जी बोलते हैं कि बाहर करोगे तो तुम्हारी फोटो खींच लेंगे। अब फोटो तो खींच लेंगे, लेकिन उसको क्या करें, हमसे जाते ही नहीं बन रहा। अगर बैठते हैं तो हमारे ये घूंटे घिस जाते हैं, अगर जरा ध्यान नहीं दो तो हम गिर पड़ते हैं। बहुत सारी समस्या। सीट लेटरिंग की आप भी करते, हम भी करते, मैं खुली भाषा में बोलता हूँ। वो छोटी सी सीट है, उसमें मैं होशंगाबाद में रहता हूँ, ये मेरा घर है, ये पूरा मेरा परिवार है, मेरा गाँव है। मुझे यहाँ पे आपत्ति होती, इसलिए मैं रात को नहीं आया, अभी सुबह आया था। तो सर उसका हाथ जोड़ के निवेदन है, उसको कुछ ख्याल रखिए। ये सारी समस्याओं को आप लोग आए हैं, इस न्यूज़ को कहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उसका विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि ये रोड सड़क क्या है, उधर से आओ तो वहाँ की जगह। और जबकि ये देवी जी के स्थान है, नर्मदा जी का हमारा घाट का जो रोड है वो स्लोप तो बना दिया गया, लेकिन वो सकड़ी है, वो नीचे तक का ना कोई घाट की व्यवस्था। आंवली घाट में तो पूरे शिवराज जी ने पूरे पैसे भर दिए, सब कुछ वहीं कर दिए। हमारे गाँव क्या होगा, बात हमारे गाँव की नहीं है, लेकिन ये भी तो घाट है ना। ये अभी तो नर्मदा जी आ रही थी, यहाँ भी तो परकम्मावासी के लिए वो एक लाइन बनाने की बात थी, उसमें लाइन करेंगे। नर्मदा जी की जो घाट है उसको बांधा जाएगा, वो रस्सी तार से काय से, उससे हमें मतलब नहीं। जिसको परकम्मा जाना है वो स्वयं चले जाएगा। आप नहीं भी बोलोगे, नहीं व्यवस्था करोगे, जिसकी इच्छा होगी, जिसने कबूल न कर ली, वो स्वयं जाएगा। लेकिन सर ये घाट के पूरे नाश हो रहा है, उसका क्या होगा। हमको नहाने के लिए आपत्ति होती, यदि ऐसी बात है तो आप भी चलिए, हम आपको अपन साथ में नहाते हैं। वहाँ कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आज ये माताएं बहनें लेडीज हैं, पानी की समस्या है, तो डेली हमारा नियम है सुबह जाते हैं वहाँ पे नहाते। तो इसके बाद नहाने क्या, कहीं कजी आ रही, पत्थर पे बच्चे गिर रहे हैं। सर ये बहुत सारी समस्या है। ग्राम पंचायत में इसकी शिकायत नहीं करी? कहाँ करें, कौन सुनता गरीब आदमी की, कोई नहीं सुनता। कौन के पास जाए हम बोलने के लिए, कोई नहीं सुनता। हमारे होता है वो शासन का आदमी होता है, शासन का आदमी होता है, वो भी नहीं सुनता हमारी। साहब तुम कंप्लेंट करो, कहाँ करना आपको, कहाँ जाए हम कंप्लेंट करने, ये बताओ। मतलब सुनाई नहीं होती आपको? कहीं नहीं होती सुनाई। वो तो कह देता कंप्लेंट करो हमारी, कहाँ जाए हम कंप्लेंट करने। आप कौन से गांव के रहने वाले? खोखसर? यहीं के हूँ मैं। कहाँ जाए कंप्लेंट करने, आप बताओ।
सही बात है। वो तो बोल देता कि कंप्लेंट करो हमारी, हम गरीब आदमी कहाँ जाए कंप्लेंट करने, जी बताओ। आप नहीं करते हो इसलिए तो वो ऐसा काम करते हैं ना, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। नहीं तो हमारे को थोड़ा मार्गदर्शन भी तो मिले कि भाई हम कंप्लेंट कहाँ करें कहाँ नहीं करें। ग्राम खोखसर के बाद हमारी न्यूज़ 24 टाइम की टीम ग्राम पंचायत खरखेड़ी पहुंची, जहां पर ग्राम पंचायत के बाद स्कूल का निरीक्षण भी किया गया। स्कूलों के आसपास काफ़ी गंदगी पाई गई। स्कूल के सामने की नालियों में शराब की बोतलें काफ़ी पाई गई, जिससे नाली पूरी तरह चौक हो गई। जब ग्रामीणों से इसके बारे में बात की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि शाम के समय यहाँ पर शराबियों का जमावड़ा रहता है, जो शराब पीने के बाद पूरा कचरा नालियों में डाल देते हैं। ग्राम पंचायत से किसी भी प्रकार की सफाई नहीं कराई जाती। जी, मेरा नाम प्रवीण मिश्र है। आपके गांव का नाम? गांव का नाम खड़खेड़ी है, पंचायत भी खड़खेड़ी के नाम से ही है। क्या समस्या है आपके गांव की? यहाँ पर समस्या ये है सर कि यहाँ पर साफ़ सफाई का बिल्कुल बहुत तरीके से आप देख रहे होगे, साफ़ सफाई कहीं से कहीं तक नहीं है। ना ही स्कूलों पर आप जाते हैं बच्चे लोग, वहाँ पर भी कोई साफ़ सफाई नहीं है। पंचायत भवन से लेकर के मेन स्कूल मार्ग तक कोई साफ़ सफाई नहीं है। नालियाँ गंदी पड़ी हुई हैं, चारों तरफ गंदगी दिखाई देती है। और सफाई की ओर तक अभी तक ना तो पंचायत कर्मचारियों ने, अपितु सरपंच ने, और ना ही किसी ने शोर ध्यान दिया। तो आपने शिकायत की नहीं की इसकी? शिकायत जिस समय ग्राम सभा होती हैं उस समय ग्रामवासी लोग सभी लोग अपना अपना प्रस्ताव देते हैं, सफाइयों के बारे में भी कहते हैं, पर वो हाँ करके बात को टाल देते हैं। कभी बीच बीचों में सफाई होती है, जैसे जैसे कोई कार्यक्रम हुआ है या 26 जनवरी या 15 अगस्त है, उस समय ये लोग साफ़ सफाई तो हो जाती, पर हर हमेशा साफ़ सफाई नहीं होती है। और ये साफ़ सफाई की समस्याओं के अलावा और कोई समस्या है? और कोई समस्या तो इतनी विशेष नहीं है। अलबत्त ये है कि यहाँ पर जो गांव है हमारा, ये यहाँ पर बाहर वाले व्यक्तियों का आवागमन हर हमेशा बना रहता है। और इस समय जैसे ये कोरोना की जो बीमारी जो चल रही है, उस समय पर भी ना तो यहाँ पर कोई पाबंदी हुई और व्यक्ति मनमानी अपनी करता रहा।